नमस्कारम। कहानी जो हमें बचपन की याद दिलाती है और हमें नैतिक मूल्य देकर मानव होना सिखाती है। आओ सुने। एक बार एक 11 साल की लड़की खाने के एक स्टोर से चोरी करते हुए पकड़ी गई। पकड़े जाने के डर से वह भागने लगी, लेकिन दुकानदार ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर अपने साथ जज के सामने पेश कर दिया। जज ने उसका जुर्म सुना तो लड़की से पूछा, क्या तुमने सचमुच खाना चुराया है? लड़की ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ जी, मैंने ब्रेड और पनीर चुराया है। जज ने पूछा, क्यों? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो खरीद लेती? लड़की ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे। जज ने फिर पूछा, घर वालों से ले लेती? तब उसने कहा, घर में सिर्फ एक माँ है, वो भी बीमार और बेरोजगार। ब्रेड पनीर भी उसी के लिए ही चुराया था। तब जज ने कहा, तुम कुछ काम कर सकती थी? तो उसने कहा, मैं घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, लेकिन माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी ली तो मुझे काम से निकाल दिया। जज ने कहा, किसी से मदद ले लेती? तब लड़की ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, सुबह से निकली हूँ, 50 लोगों से मदद मांग चुकी हूँ, किसी ने नहीं सुनी। मजबूरी में मुझे यह कदम उठाना पड़ा। चोरी, और वह भी खाने पीने की चीज़ों की, यह बहुत शर्मनाक अपराध है और इस अपराध के लिए अदालत में मौजूद हर इंसान दोषी है, सभी मुजरिम हैं। जज के इस फैसले से सब घबरा गए। जज ने फैसला दिया, अदालत में मौजूद हर व्यक्ति $10 का जुर्माना भरेगा और मैं खुद भी ये जुर्माना भरूंगा। तब उन्होंने दुकानदार पर $1000 का जुर्माना लगाया और जुर्माने की सारी रकम उस लड़की को देने को कहा और उससे लड़की से किए गए अमानवीय व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने को कहा। जज ने कहा, यह सामाजिक बुराई है। यदि हमारे आसपास मौजूद इंसानों को खाने तक के लिए नहीं है तो यह सामाजिक निंदा का विषय है। यह अदालत लड़की से इस गुनाह के लिए माफ़ी चाहती है। अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, उसे अपराधी होने से रोकिए। उसे अपराधी बनाने से पहले यह समझिए कि वह दोष उसने क्यों किया, उसकी मजबूरी को समझिए। कोई भी व्यक्ति मजबूरी में ही अपराध करने के लिए विवश होता है, उसे अपराधी होने से हम रोक सकते हैं, एक मदद का हाथ बढ़ाकर। समाज की सच्ची अदालत वही है जहां इंसानियत की रक्षा हो, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म हो। यदि हमारे आसपास कोई मजबूर है, विवश है, तो कभी उसकी मजबूरी को मजाक ना बनाएं और उसे अपराधी होने से पहले या समझने से पहले एक मदद का हाथ ज़रूर दें। अगर ऐसा ही कुछ पंचकुला केस में किया होता तो आज शायद एक परिवार जीवित होता। एक सच्चा समाज वही है जहां मानव मानव की मदद करता हो और एक दूसरे के लिए सदैव उपलब्ध हो।